एक ऐसा बंदा जो एक समय पे पूरी दुनिया को अकेले कुचल सकता था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है। बट कहानी खत्म नहीं होती, वक्त पलट जाता है और वो दोबारा से रीबॉर्न होता है। लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बदला लेने का रीजन भी है। यो कोसो होमीज, अगर तुम्हें ओपी मेन कैरेक्टर्स पसंद है तो ये मानवा तुम्हारे लिए है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि इस वीडियो पे रीच आ सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सूजी मेरा कोई फैमिली नाम नहीं है, ये अकेला शब्द ही मेरा नाम है। यही वो चीज़ है जो मेरे पास है, पर कभी किसी ने मुझे इस नाम से नहीं बुलाया। जब मैं छोटा था तो वो मुझे कचरा बुलाते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो कमीना कहने लगे, और जब मैंने अपनी जवानी में कदम रखा तो वो मुझे स्पीयर डेमन बुलाने लगे। मैं उन सबको मार के टॉप पे आया और एक पॉइंट पे मैंने अपने लिए एक ग्रैंड टाइटल भी कमाया, स्पीयर किंग का। जो कपड़े मैं पहनता था वो फटे पुराने होते थे। मेरे पास सिर्फ एक आलू होता था दिन भर में खाने के लिए, पर मेरे लिए वो काफी था। और ऐसी सिर्फ एक जगह है जिसे मैं घर कह सकता हूँ, वो है जंग का मैदान। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर काफी लोगों की गर्दनें उड़ा देता है। जंग के मैदान में लोग इसके नाम से कांप रहे होते हैं। कोई इसे शैतान तो कोई जानवर कह रहा होता है। क्या ये स्पीयर किंग है? ये हमारी तरफ आ रहा है। हमारे एमसी के डर से बाकी लोगों की हालत खराब हो जाती है, पर तभी इनका कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, वो सिर्फ एक दुश्मन है तो डरो मत। अगर हमने उसे मार दिया तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। उस पे हमला करो। सब एक साथ हमला करते हैं, पर हमारा एमसी कूद के बच जाता है और इनका कमांडर जो ये सब बकवास कर रहा था डायरेक्ट उसके सर में स्पीयर घुसा देता है। बाकी सैनिक घबरा जाते हैं, पर तब भी वो इससे लड़ते हैं। इन सब के अटैक से बच के एमसी अपने मन में कहता है, क्या ये वो चीज़ है जो मैं करने के लिए पैदा हुआ हूँ, या ये वो चीज़ है जो मैं करना सीख गया हूँ। पर आखिरी में मैंने कईयों की जानें ली हैं अपने हाथ में पकड़े हुए स्पीयर से। भले ही मैं दिन की आखिरी में जिंदा रहा। यहाँ पे इसे फाइट करते हुए रात हो जाती है। ये सबको मार तो देता है, पर ये भी काफ़ी घायल हो जाता है। लेकिन आखिर में जो लोग मर चुके हैं उनकी रंजिशें और नफरत, जिसे हमेशा कचरा कह के चढ़ाया गया, वो जंग के मैदान पे मर रहा है। सही कहा, अंत ऐसे ही होना था, पर यह कोई एरर था या किस्मत? मैं, जिसे वक्त के साथ मिट जाना चाहिए था, वो दोबारा से जन्म ले रहा है। जिस कचरे को सब चिढ़ाते थे वो टाइम में पीछे जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। पहाड़ियों के बीच एक जंगल में एक लड़का बैठा होता है पेड़ के पास, और वो कहता है, तो मैंने बच्चा बन के जन्म नहीं लिया है। ये बच्चा पास में पड़ा हुआ एक मिरर देखता है और उठाकर उसमें अपनी शक्ल देखता है और कहता है, मैं एक टीनेजर लग रहा हूँ। तो ये वो समय होगा जब मैं हैंड हेल्पर बन के काम करता था। तू साले कमीने। इसे पीछे से आवाज़ आती है। ये पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ लड़ाई चल रही होती है। सारे अच्छे सामान को बचाओ, इन्हें कुछ भी अपने साथ ले जाने मत दो। इन्हें देख के हमारा एमसी कहता है, एक तरफ लुटेरे हैं और एक तरफ स्काउट। ये सोचना कि मैं रीइंकार्नेट होते ही दोबारा से बैटलफील्ड में आ गया। तभी इसके पीछे से एक बंदा आके कहता है, तेरे जैसा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता तू स्काउट मास्टर है, तू कोई हैंड हेल्पर होगा। एमसी इसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, एक जंगली लुटेरा, ये वो लोग होते हैं जो जंगल में छुपे होते हैं लोगों को मारने और लूटने के लिए। पर इसकी आंखें देखो, ये तो काँप रहा है, और इसकी बॉडी बिल्कुल सख्त हो गई है। इनमें से ज़्यादातर लुटेरे अनाड़ी होते हैं। तभी इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है, फर्क नहीं पड़ता तू हैंड हेल्पर है या स्काउट मास्टर, फिर भी तू स्काउट का पार्ट है। मैं तुम सबको मार दूंगा। और हमारे एमसी पे हमला कर देता है। पर एमसी बड़ी आसानी से इसे अपने हाथों से रोकते हुए कहता है, मुझे पता था, मैं तेरा हर अटैक पहले से ही गेस कर सकता हूँ। और इस बंदे का भाला पकड़ता है और छीन लेता है, और फिर उसी से इसको मार देता है और कहता है, भले ही मेरे पास मेरे वॉर फीट्स ना हो, पर अब भी मेरे पास मेरी मार्शल आर्ट्स हैं, और इन सब के लिए वो काफ़ी है। चाहे सब लोग उस मार्शल आर्ट्स से नफरत करते थे जो मैंने यूज़ की थी, और उसे एक डेमोनिक मार्शल आर्ट्स कहते थे, पर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम पेड़ के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ छुपा होता है। शायद ये इसी का एक साथी है। एमसी आगे जाने लगता है, और तभी ये बंदा चिल्लाते हुए हमला कर देता है, मर जा साले कुत्ते। एमसी को तीर लग जाता है जो इस बंदे को लग रहा था। ये खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, मैंने तुझे मार दिया, अब मैं जी सकता हूँ। पर एमसी उस तीर से बच चुका था इसी के साथी को शील्ड बनाकर। एमसी कहता है, मुझे पहले से ही छुपे हुए हमले की उम्मीद थी, पर तू सिर्फ इतना ही कर पाया। बैटलफील्ड में अगर अपने दुश्मन की मौत को कंफर्म ना करो तो वही तुम्हारी मौत का रीज़न बन जाता है। एमसी इसको भी मार देता है और अपने स्पीयर में लटका लेता है और कहता है, अब स्पीयर का वेट सही लग रहा है। हाउलिंग टाइगर स्काउट, ये मुझे कुछ पुराने अच्छे दिनों की याद दिलाता है। एमसी ने जिन्हें मारा था वो उन्हें अपने स्पीयर में लटकाए घूम रहा होता है। उनका खून ज़मीन पे गिर रहा होता है, जिसे देख के आसपास के लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये बंदा है कौन? जरा इसकी तरफ तो देखो। तभी ये सब शोर सुन के इनका लीडर आ जाता है और कहता है, आखिर हो क्या रहा है, और ये पागल लड़का कौन है? मैं इन जंगली लुटेरों का लीडर हूँ। इसे देख के अपना एमसी कहता है, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। ये सुन के लीडर कहता है, मैं तेरी इस मुस्कुराहट को तेरे चेहरे से मिटा दूंगा।
और एमसी पे अटैक कर देता है, पर एमसी बड़ी आसानी से इसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के लीडर थोड़ा परेशान होता है। तभी ये बंदा देखता है जो लाशें स्पीयर में लटकी हुई थी वो इसकी तरफ आ रही होती हैं और पीछे से एमसी बोल रहा होता है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रेसिव है, पर मुझे लगता है तुम्हारे पास सिर्फ यही है। इस बंदे का ध्यान भटक जाता है और एमसी इसको भी मार देता है और कहता है, ये होता है एक असली अटैक। आसपास के लुटेरे डर जाते हैं और कह रहे होते हैं, उसने लीडर को एक अटैक में मार दिया, ये मॉन्स्टर है, हे मुझे धक्का मत दो। एमसी अपना स्पीयर पकड़ के कहता है, हैं आखिर ये इतनी हल्की क्यों लग रही है, और ये लीडर को भी अपने स्पीयर में लटका लेता है, जिसे देख के बाकी के लुटेरे और डर जाते हैं, भागो ये मॉन्स्टर है। एमसी अपने स्पीयर की तरफ देखते हुए कहता है, जब ब्लड और डेमन मिलते हैं बैटलफील्ड में, टाइम 10 साल पीछे चला गया है और उसी पहाड़ पर स्पीयर डेमन लौट आया है, ये काफ़ी बढ़िया है। सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा कहता है, उनमें से एक को भी भागने मत देना। आसपास सब लड़ रहे होते हैं। शूजी ये खड़ा देख रहा होता है। शूजी हमारा मेन कैरेक्टर, हवा भी हमारे साथ है, हम इन लुटेरों को जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी शूजी के पीछे से कोई बंदा उड़ता हुआ जाता है और लुटेरों में से एक बंदा सबको बुरी तरह से मार रहा था और कह रहा था, तुम घमंडी बाउंटी हंटर्स, आखिर तुम किसे मारने का सोच रहे हो? अगर तुम सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो तो ट्राई करो। शूजी ये सब खड़ा देख रहा होता है और जिन बंदों को शूजी ने मारा था उनकी आत्माएं बता रही होती हैं, ये वो है ईगो, ये हमारा पुराना बॉस है, बॉस को भी हमारे साइड ले लो। शूजी कहता है, तो वो है तुम्हारा पुराना लीडर, वो आम लोगों से बेहतर है। आत्माएं कहती हैं, बॉस ताकतवर है, उसे भी अपनी साइड ले लो। शूजी कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ, मैं इसे भी मार दूंगा। ईगो सबको मारे जा रहा था। तभी कोई ईगो का नाम लेता है। ईगो कहता है, आखिर तू है कौन बे जो मुझे मेरे नाम से बुला रहा है? तभी शूजी ईगो पे अटैक कर देता है और ईगो दूर जाके गिरता है। ईगो कहता है, आखिर तू है कौन? ईगो शूजी को देखता है जिसके स्पीयर में अभी तक लाशें लटकी होती हैं। ईगो कहता है, आखिर तू पागल है क्या? तू लोगों को अपने स्पीयर में लटकाए हुए है। तभी उन लाशों से आवाज आती है, आखिर तुम ही जिंदा क्यों बचे हो? हमारे साथ आ जाओ। और कोई एक और बार ईगो का नाम पुकारता है। ईगो रोने लगता है और कहता है, आखिर तू है कौन? एक शैतान। आत्मा एक और बार कहती हैं, चलो साथ चलते हैं। शूजी अपनी डेमोनिक पावर यूज करता है और कहता है, ईगो, और उसी समय ईगो को बीच से काट देता है। शूजी कहता है, 3 बार नाम से बुलाने से टारगेट आफ्टर लाइफ में चला जाता है। काफी टाइम हो गया मुझे ये यूज करे। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, पहाड़ियों के बीच का। हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि शूजी का होता है। ये पहाड़ चढ़ते हुए कहता है, बस इसलिए कि मैं नया हूँ, सारी मुश्किल स्काउटिंग मुझसे ही करवा रहे हैं। हाँ, ये कमीने मिलिट्री वाले, उन्होंने कहा था अगर मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा तो मैं भूखा नहीं मरूंगा, पर ये उससे बिल्कुल अलग नहीं है जब मैं गुलाम था। हम देखते हैं शूजी के पीछे से कोई उसको देख रहा होता है। शूजी ये नोटिस करता है और कहता है, आखिर वो क्या है? क्या वहाँ पर कोई है? एक शेर या फिर भूत? नहीं नहीं नहीं, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, बस मुझे पीछे नहीं देखना है। मुझे वो चीज नहीं देखनी चाहिए। मैं ऐसी जगह में फालतू में नहीं मरना चाहता। कुछ भी हो जाए, बस पीछे नहीं देखना है। पर तभी शूजी को पीछे से आवाज आती है। शूजी के पसीने छूट रहे होते हैं। ये आवाज कहती है, आखिर इतनी मुशक्कत से जिंदा रहकर तुम क्या हासिल कर लोगे? तुम्हारी जिंदगी तो एक कीड़े से बेहतर नहीं है, तो फिर एक दांव लगाने से डर कैसा? शायद ये तुम्हारी बेकार किस्मत बदलने का एक मौका हो। शूजी पीछे मुड़ के कहता है, और आखिर में मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास क्यों करूँ? ये एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है, तुम में हिम्मत है, तुम्हारा नाम क्या है? शूजी अपना नाम बताता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने अभी क्या कहा? शूजी कहता है, मैंने कहा मेरा नाम शूजी है। बूढ़ा आदमी दोबारा से कहता है, मैं एक बार और पूछूंगा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? शूजी दोबारा से अपना नाम लेने जा रहा होता है, पर उतने में ये बूढ़ा आदमी उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। शूजी अपने मन में कहता है, ये इतनी जल्दी यहाँ आया, मैं इसे देख भी नहीं पाया। ये आदमी, इस बूढ़े आदमी के पीछे से डेमोनिक ऑरा निकल रहा होता है और ये शूजी से कहता है, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो उनका नाम 3 बार पूछो। शूजी अपने मन में बताता है, वो इंसान जिसने मुझे डेमोनिक पावर दी, मेरे मास्टर। शूजी का मास्टर कहता है, आंसर जो भी हो, तुम किसी को भी मार सकते हो। शूजी बताता है, मार्शल वर्ल्ड में जो इविल का असली रूप माना जाता है वो है ब्लड डेमन कोफू। सीन प्रेजेंट पे आता है। शूजी यहाँ बेरहमी से सबको मारे जा रहा था। तभी शूजी की तरफ 2 लुटेरे हमला करते हुए कहते हैं, अब मर भी जा राक्षस। शूजी कहता है, कितनी आश्चर्य की बात है, मेरा दिमाग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा साफ है। और शूजी इन दोनों को भी मार देता है और कहता है, जो डेमोनिक पावर मुझे कोफू ने दी थी वो अधूरी है। जो डेमोनिक पावर का बीज मेरे डांटियन में जमा हुआ था वो धीरे धीरे मेरी हड्डियों तक उतरना था और मेरी सोच को धुंधला कर देना था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है।
आखिर मुझ में क्या बदल गया है। शूजी अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपनी बॉडी को चेक करता है और कहता है तो ये बात है, पिछली जिंदगी में डेमोनिक पावर मिलने के बाद जो फर्क आया था मैं उसे भूल ही गया था जब आर्मी ज्वाइन की, लेकिन बचपन में मैंने मियो ट्राइब की ब्रीथिंग टेक्निक सीखी थी। अब समझ आया, वही वजह है जो मेरी कॉन्शियसनेस को बचा के रखती है और मेरी मेंटल क्लैरिटी को मेंटेन करती है। क्या अजीब सा कोइंसिडेंस है। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शूजी के मास्टर कहते हैं जब तक तुम इस डेमोनिक पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाते तब तक अपनी सैनिटी को संभालना मुश्किल होगा। सीन प्रेजेंट पे आता है। शूजी मुस्कुराते हुए कहता है अगर गोफू को इसके बारे में पता चला तो वो कैसा चेहरा बनाएगा। तभी शूजी को कोई पीछे से आवाज देता है। शूजी पीछे मुड़ता है और देखता है और ये स्काउट के मेंबर्स होते हैं जो कहते हैं हमें इस डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इनकी लीडर अपने मन में कह रही होती है मुझे पता था वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर भी उसकी पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसने एक के बाद एक सारे लुटेरों को मार दिया। मैं उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती। ये लड़की कहती है मुझे नहीं पता आप जैसा कोई हमारी टीम में एक हैंडल पर बन के काम क्यों कर रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमें अपनी ताकत देना जारी रखना चाहेंगे। शूजी मना कर देता है। ये लड़की हैरान होती है। शूजी कहता है अगर तुम्हें और कुछ नहीं पूछना तो मैं जा रहा हूँ। ये लड़की अपने मन में कहती है मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, अगर ये हमें ज्वाइन नहीं करता है तो मुझे ये करना ही होगा। तभी ये लड़की एक टोकन निकालती है और शूजी से कहती है प्लीज इसे अपने साथ ले जाइए। शायद आपको ये पहले से पता हो, ये बीरो टाइगर पिट सेक्ट हैंडल करता है जो अनहोई का एक काफी रिस्पेक्टेड सेक्ट है। अगर आप ये टोकन उनके पास ले जाते हो तो आपको एक हॉनरेड गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी निशानी समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। शूजी इस टोकन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है टाइगर पिट सेक्ट अपनी ईमानदारी और सीधे साधे तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा। एक ट्रेजिक सेक्ट जो सिर्फ यादों में रह गया। शूजी ये टोकन ले लेता है। इनकी लीडर खुश होती है और कहती है आपका बहुत शुक्रिया, अब हम अपनी ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज पर वापस जा रहे हैं। जैसे ही काम खत्म होगा हम आपसे फिर से मिलने आएंगे, तब तक आप यहाँ आराम से एंजॉय कीजिए। शूजी कहता है ठीक है समझ गया, और हाँ मैं ये घोड़ा भी ले जा रहा हूँ। जो घोड़ा शूजी ने लिया था उसे देख के लीडर काफी हैरान होती है और कहती है नहीं वो वाला नहीं, उसका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसीलिए हम उसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट के काम में यूज करते हैं। पर लीडर ये देख के हैरान हो जाती है। घोड़ा शूजी की हर बात मान रहा था, पर ये घोड़ा यहाँ से जाते जाते मूतते हुए जाता है, जो देख के लीडर काफी चौंक जाती है। खैर आगे लीडर कहती है इस उम्र में इसे घोड़ा चलाना भी आता है, ये तो राक्षस है। तभी लीडर के साथ वाला बंदा कहता है अरे नहीं, क्या वो लड़का आपको पहली नजर में पसंद आ गया? वो वैसे भी आपके टाइप का है, एक ताकतवर खूबसूरत बिल्कुल आपके टाइप का है ना बॉस। ये सुन के इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और ये तलवार निकालते हुए कहती है ये क्या बदतमीजी है अपने ही मददगार के लिए, लगता है जान देने का मूड है तुम्हारा। ये बंदा डर जाता है और कहता है नहीं नहीं मैं बस मजाक कर रहा था, मैं माफी चाहता हूँ। आगे ये लड़की कहती है तुम लोगों ने वो नहीं देखा पर मैंने देखा उसकी स्पीयर टेक्निक। लड़की के साथ वाला बंदा कहता है शायद वो किसी फेमस स्पीयर विल्डिंग नोबल फैमिली का लड़का होगा। ये लड़की कहती है नहीं वो मार्शल आर्ट्स नहीं थी, वो मिलिट्री की स्पीयर टेक्निक थी, और वो भी एक ऐसी मास्टरी और समझ के साथ जो उसकी उम्र से काफी आगे की लगती है। ये बंदा हैरान होते हुए पूछता है वेट आपका मतलब वो तो नहीं? ये लड़की जवाब में कहती है हाँ वो जरूर कोई पावरफुल मिलिट्री फैमिली का बेटा होगा जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक वॉरियर की जर्नी पे है, और उसकी पर्सनैलिटी भी अपनी जान दांव पे लगाकर हमें बचाने वाला इंसान है वो। अगर उसे इस सेक्ट के क्राइसिस के बारे में पता चला तो वो कभी भी अपनी आंख बंद करके नहीं बैठेगा, इसलिए प्लीज टाइगर पिट सेक्ट को ब्लैक डाउ सेक्ट के कब्जे से बचा लीजिए। सीन शिफ्ट होता है और ये घोड़ा मूत रहा होता है, जिसपे शूजी कहता है ओए अगर तूने दोबारा मूता तो मैं तुझे इतना बुरा काटूंगा कि तू दोबारा कभी मूत नहीं पाएगा। जो सुन के घोड़ा डर जाता है। शूजी कहता है अगर टाइगर पिट सेक्ट के बारे में बात करें तो वो अभी भी यहीं पे होंगे। तभी शूजी किसी के बारे में सोचता हुआ कहता है मैं सोच रहा हूँ वो क्या कर रहा होगा, वो इको। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट मुझे बताना मत भूलना, और हाँ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।